बंसीलाल टहलते टहलते गांव के लोगों के पास जाता है और कहता है, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। मेरे सपने में शादी हो गई और वह भी राजकुमारी से। मैंने सपने में देखा कि मुझे बहुत सारा दहेज मिला है। वह बहुत सारा सामान लेकर आई थी मेरे घर। वह बहुत संस्कारी पत्नी थी। जब उठने को कहूं तो उठती और जब बैठने को कहूं तो बैठ जाती। वह मेरा हर कहना मानती थी। वह घर के सारे कामकाज करती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, सब कुछ। जब भी खाना मांगू तुरंत परोस कर दे देती। एक बार तो आधी रात को मेरा सिर दर्द हो गया था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, तो उसने मेरा सिर दबा दिया। वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी और मेरी बहुत इज्जत भी करती थी। ये सब सुनकर गांव के लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी और तुम्हारे साथ शादी किया? अपनी औकात देखी है क्या? राजकुमारी कहाँ और तुम कहाँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम उनके पैर की धूल के भी बराबर नहीं हो। और सच ही कहा तुमने कि तुमने सपने में देखा, क्योंकि ऐसी चीज सपने में ही हो सकती है, हकीकत में नहीं। अपनी शक्ल भी देखी है। राजकुमारी तुमसे शादी करेगी। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा है ही क्या कि वह महल की राजकुमारी तुमसे शादी करे? वह इतना शानो शौकत छोड़कर तुम्हारी झोपड़ी में क्यों रहने आएगी? जो लड़की अपने घर में एक चम्मच तक नहीं उठाती, वह तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करेगी? इसका दिमाग तो सठिया गया है, लगता है कुछ भी बोल रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इसका दिमाग तो पूरा खराब हो चुका है। अनाप शनाप सोचने लगा है। राजकुमारी और इससे शादी करेगी? भला वो ऐसा क्यों करेगी? उसे लड़कों की कमी है क्या जो तुमसे शादी करेगी? वो कोई शहजादा और राजकुमार नहीं ढूंढेगी और तुमसे क्यों शादी करेगी? उसे लड़की का दिमाग खराब ही होगा जो तुमसे शादी करेगी। जो तुमसे शादी करेगी उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ, कुछ भी कह रहा है यह। भला वह इस बेकार से इंसान से क्यों शादी करेगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहे हो? तुम्हारे सपने तुम्हारी औकात से कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, और वह भी ऐसे सपने जो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी पूरे नहीं होने वाले हैं। तुमने अपनी शक्ल भी देखी है। राजकुमारी से शादी करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम उनके बराबर के भी हो? तुम्हारा सपना सपना ही रहने वाला है, कभी हकीकत नहीं बनेगा। तुम तो नालायक हो। शहजादी क्या, तुमसे तो कोई आम लड़की भी शादी नहीं करेगी। इतने बेकार इंसान को कौन पूछेगा? बड़े बड़े सपने देख लेने से क्या होता है? इंसान को उस लायक भी होना चाहिए। आप लोगों का मतलब क्या है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ? तुम्हें कहाँ से लगेगा? कोई अपने दही को खट्टा बोलता है क्या? और अपनी शक्ल भी देखी है तुमने? तुम कहाँ से राजकुमारी के लायक लगते हो? तो मैंने भी तो यही कहा कि मैंने सपना देखा है। आप सब मुझ पर चढ़े क्यों जा रहे हो? मैंने कब कहा कि मुझे उनसे शादी करनी है? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने सपना देखा है। सपने में तो कुछ भी आ सकता है। मैं ये सब जानबूझकर थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। पर सच कहूँ तो यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सपना था। अगर यह सच में हो जाए तो मजा ही आ जाए। कभी नहीं होगा। सपने ही देखते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी बातें सेनापति सुन रहा होता है और जाकर राजा जी को सारी बातें बता देता है कि बंसीलाल राजकुमारी के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। वह राजकुमारी से शादी करना चाहता है। सब इसके ऊपर काफी चर्चा कर रहे थे। बंसीलाल ने सपने में देखा कि राजकुमारी ने उससे शादी कर ली और वह बहुत सारा दहेज उसके घर लेकर गई। वो उसके घर का सारा कामकाज करती थी। ये सब सुनकर राजा जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, उसकी इतनी मजाल, उसने मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? उसकी हैसियत क्या है कि वह मेरी बेटी से शादी करे? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसे सजा दिए बिना तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने कोई छोटी मोटी बात नहीं की है। शहजादी से शादी करने की बात की है। उसकी जुबान इतनी लंबी हो गई है कि वह ऐसी ऐसी बातें करने लगा है। आप उसे छोड़िएगा मत। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वह ऐसी बात कर दे? सारे सेनापति भी कहने लगते हैं,
आप उसका सर धड़ से अलग कर दो, आप उसकी जान ले लो। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आप उसे छोड़ना मत। तो राजा जी कहते हैं, जाओ बंसीलाल को लेकर आओ। फिर सारे सेनापति बंसीलाल को लेने जाते हैं। वो तब भी गांव के लोगों से बहस ही कर रहा होता है। सेनापति उनके बीच जाकर कहते हैं, चलो राजा जी तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं राजा जी? लेकिन वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? आखिर उनको मुझसे काम क्या है? चुपचाप हमारे साथ चलो। हमने कहा ना कि राजा जी तुम्हें बुला रहे हैं, फिर तुम्हें इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है? वहीं जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि वह तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। अब चुपचाप हमारे साथ चलो। आखिर राजा जी बंसीलाल को क्यों बुला रहे हैं? हम भी साथ में चलेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि राजा जी को बंसीलाल से क्या काम है। क्या हम भी साथ चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग भी साथ में चलिए। फिर पूरे गांव के लोग मिलकर राजा जी के महल जाते हैं। राजा जी के महल पहुंचते ही सब देखते हैं कि राजा जी की आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी हैं। क्या हुआ राजा जी? आप किसी चीज से नाराज हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। गुस्सा? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मेरी नाराजगी बंसीलाल से है। मुझसे नाराज हैं आप? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है कि आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे पूछ रहे हो? ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं। आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आ जाएगा। जरा मेरी तलवार तो लेकर आना, मैं इसका सर धड़ से अलग करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरे गांव के लोग डर जाते हैं। क्या आप इसका सर धड़ से अलग करना चाहते हैं? लेकिन क्यों? इसने मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बका है। ये मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अपनी हैसियत भी देखी है इसने। अरे राजा जी, मैंने तो बस सपना देखा था। सपना सच थोड़ी होता है। सपने में तो कुछ भी आ जाता है। आप इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरी जान थोड़ी ले सकते हैं। छोटी बात? ये तुम्हारे लिए छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? डर के मारे बंसीलाल के पसीने छूट जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अब मैं ऐसा कभी भी सपने में नहीं सोचूंगा, गलती से भी नहीं सोचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी हैसियत नहीं है राजकुमारी से शादी करने की। मैं दोबारा ऐसा कुछ बोलना तो दूर, सोचूंगा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है माफी मांगने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने मेरा खून जलाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप कैसे बक दिया? आखिरी बार राजा जी, आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आगे से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। शादी की बात तो दूर, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए। मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। निकल जाओ मेरे महल से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। फिर राजा जी अपने सेनापति से कहते हैं, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। फिर सारे सेनापति बंसीलाल को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा दो जिस पर लिखा हो, दो कुत्तों का और बंसीलाल का अंदर आना मना है, ताकि वह दोबारा कभी भी इस महल के अंदर न आ सके। फिर सेनापति मिलकर महल के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, कुत्तों का और बंसीलाल का अंदर आना मना है।